हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की सेकंड वेटिंग लिस्ट आउट हुई थी। तो जिसको भी डीवी और पीआरएमटी के लिए मेल आई है उसको सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं डीवी के लिए, क्योंकि डीवी 5 अक्टूबर को है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप बनवा सकते हो। आपको बता सबसे पहले आपको बता दूं कि जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट हुई थी 21 अगस्त को, तो उस टाइम हमारा डीवी था 28 को, मतलब आज से एक महीना पहले। आज 28 सितंबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 28 अगस्त को हमारा डीवी था। तो मैं आपको बताऊँगा कि उसमें हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से टेस्ट होते हैं मेडिकल में, और इसका मेडिकल क्योंकि थोड़ा सा अलग होता है तो उस पर भी बात करेंगे। एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं जो आपको ध्यान में रखने हैं डीबीआर मेडिकल के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपके डाउट सारे इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, या फिर मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, जो भी ईमेल बैंक की तरफ से आपको आई थी डीवी के लिए। उस मेल को साइबर कैफ़े जाके निकलवा लेना, उस मेल का प्रिंट आउट लगता है। उसके अलावा प्रिंट आउट चाहिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, जो भी आपको डायरेक्शन दी गई होगी डीवी में, सॉरी मेल में, वैसे करियर पोर्टल पे जाके आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। वैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए और भी सर्टिफिकेट हो सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट ले जा सकते हो आप, लेकिन अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है वो आपने लेके जाना ही है तो वहाँ से हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ का। और उसके अलावा मार्कशीट चाहिए 10th की, 10th+2 की और ग्रेजुएशन की। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो होता है सीजीपीए वाला, तो वो भी आप देख लेना। अगर आपके पास मार्कशीट्स हैं पूरी सेमेस्टर्स की तो आप ले जाना, या तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कलेक्टिव होती है तो आप कलेक्टिव लेके जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वैसे अगर आपके पास कलेक्टिव है तो वो भी चल सकती है, वो भी चल जाती है। उसके बाद प्रिंट आउट चाहिए एक सीवी का। सीवी रिज्यूम में भी बोल सकते हैं हम, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे। वहाँ पे एक पोर्टल और होगा सीवी का, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो वो सीवी ले जाना, वो फिल करना पड़ता है। उसमें कोई थोड़ा सा मतलब एक तो फ़ोटो लगेगा उसमें, और कुछ उसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप फिल कर सकते हो, वो लगेगा एक। उसके बाद सर्टिफिकेट, जब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो यही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो मैंने आपको भी बताया। उसके बाद अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट के हो तो आप ये जो नीचे सर्टिफिकेट लिखे हैं वो ले जाना। कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का होता है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से हो तो वो वाला सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी से वो होने चाहिए, साइन होने चाहिए उसके, अब वो चेक होते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना। 3-4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो कितने भी मांग सकते हैं। वैसे हमारे तो 2 या 3 ही लगे थे, तो आप 3-4 ले जाना अपने साथ, क्योंकि एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ हों तो अगर वो मांगे भी तो सही रहता है। उसके बाद अब हम मेडिकल की बात कर लेते हैं। मेडिकल में सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा वहाँ पे। यूरिन टेस्ट के बाद होता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के बाद होता है एक्सरे, होता है चेस्ट का। उसके बाद वो एक्सरे के बाद बेसिक से टेस्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं आइज़ की। उसके बाद आई चेकअप होता है। उसके बाद आई चेकअप के बाद होता है आपका हाइट मेजरमेंट करते हैं। वो हाइट मेजरमेंट के बाद वो वेट को मेज़र करते हैं। और इसके साथ मेडिकल में कुछ और कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। अगर वो फिर भी कुछ 1-2 टेस्ट और करेंगे तो आप करवा लेना, जो कि ऑप्शनल होते हैं। हमारे तो नहीं हुए थे तो आप करवा लेना।
वैसे वो जब भी हमारा डीवी होता है उसके बाद वो हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर लेते हैं, जहाँ पे जोनल ऑफिस होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, फिर वो हमें एक हॉस्पिटल अलॉट करते हैं वहाँ से। अब जब हमारे केस में हमें फार्मेसी अलॉट हुई थी अपोलो, तो वहाँ पे हम गए थे, वो उनके जोनल ऑफिस से 1 या 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी। तो वहाँ पे हम गए थे, हमने वहाँ पे जाके अपना मेडिकल करवाया था। डीवी में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, डीवी में हमारा लगा था 1 to 1.5 आवर्स में हम फ्री हो गए थे। हमारे बैच में 25 बच्चे थे, तो हम फ्री हो गए थे 1 to 1.5 आवर्स में। उसके बाद हमें भेजा गया था, हमें बोला गया था वहाँ से कि जब भी आपका मेडिकल होगा तो आप वहाँ से वापस घर जा सकते हो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम वहाँ पे गए फार्मेसी में, हमने वहाँ पे अपना मेडिकल चेकअप करवाया जैसे जैसे उन्होंने बोला। और वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे वो क्लिनिक था, तो वहाँ पे और लोग भी होते हैं आउटसाइडर्स, तो वो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे नंबर वाइज आती है सभी की टर्न। देन उसके बाद हमारा हाइट वेट के बाद उन्होंने बोला था कि अब आप घर जा सकते हो, जब भी ज्वाइनिंग के बारे में कुछ ऐसा होगा तो आपको मेला जाएगा। बस ऐसा ही हुआ था हमारे डीबी और इसमें मेडिकल में। अब हम बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो अभी आज 28 है, अभी 5 अक्टूबर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप डॉक्यूमेंट पूरे कर लेना। जो भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना है वो बनवा लेना। अगर आप EWS का सर्टिफिकेट अगर है किसी के पास, अगर पुराना है तो वो अपडेटेड चाहिए होता है शायद। मेरा तो नहीं था क्योंकि मैं जनरल से हूँ, तो जिसका भी था, मेरा एक फ्रेंड था उसका था, तो उसने बोला था कि वो अपडेटेड मांग रहे हैं। तो उसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट, कास्ट में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जो अगर अभी कल भी एक कमेंट आया था नीचे कि उनका ST का था और उन्होंने डिस्क्रिपेंसी आई थी उनको, तो उन्होंने 2 बार सेंड कर दिया है, फिर भी उनको डिस्क्रिपेंसी आई है। तो ये आप ध्यान में रखना, अगर किसी अथॉरिटी से उन्होंने बोला है कि अथॉरिटी से साइंड चाहिए तो आप वो वाला लेके जाना। ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, वहाँ पे एनेक्चर होते हैं, वहाँ से आप देख लेना कि कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा और किससे साइन चाहिए। तो ये सब आप देख लेना ध्यान से। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऐसे कमेंट कर देना नीचे, मैं रिप्लाई कर देता हूँ सभी के कमेंट्स का। और अगर फिर भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो मेल दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखते हैं,